तो दोस्तों, आखिर क्यों असफल होते हैं लोग, क्यों असफल होते हैं लीडर्स, क्यों असफल होते हैं विद्यार्थी, क्यों असफल होते हैं हम लोग। तो इस पे आज चर्चा करेंगे। इंटरनल और एक्सटर्नल दो कारण सफलता के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सफलता की ओर कदम तब उठाया जाता है जब आप उस माहौल के बंदी होने से इनकार करते हैं जिसमें आप पहली बार खुद को पाते हैं। तो रेशम जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, जब आपको बोलना हो बीच में तो उस समय म्यूट कर लीजिए। जब हम किसी सिस्टम के अंदर पहली बार शामिल होते हैं, उस माहौल के अंदर बनते हैं, तो हमें वो अटपटा लगता है, तो हम इनकार करते हैं उस माहौल का, उसमें शामिल होने का इनकार करते हैं। और असफलता के महत्वपूर्ण कारण तो ये बहुत सारे कारण हैं, हम इनके बारे में जानते हैं। मानसिक तनाव, समय प्रबंधन, पूर्ण तैयारी का न होना, जहरीला वातावरण, बुरी आदतें। ये बहुत सारे लोग अब भेज रहे हैं, इनको मैं आज आज चलो कर देते हैं। तो गगन संधू जी, आप जुड़ गए क्या? गगन जी, देखिए समय का जरूर ध्यान रखिएगा। गुरविंदर सिंह जी, समय का ध्यान रखिए, कल भी आपको बुलाया, आप बोले नहीं। तो दोस्तों, सफलता असफलता के जो महत्वपूर्ण कारण हैं, ये 15 और अन्य गतिविधियों के अंदर बहुत सारे कारण हैं जिन पे अपने चर्चा करेंगे। तो इन सभी कारणों पे अपने एक दिन में चर्चा नहीं कर सकते, तो आज अपने दो तीन कारणों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले, मानसिक तनाव। स्ट्रेस इज नेसेसरी टू चैलेंज द लीडर्स टू लर्न। लीडर्स को सीखने के लिए, चुनौती देने के लिए तनाव आवश्यक है। देखो, टेंशन जो है, स्ट्रेस जो है, दो प्रकार का होता है। एक दिया जाता है और एक लिया जाता है। तो हम सभी अगर टेंशन देंगे तो वो खतरनाक होता है। अगर हम हमारी सफलता के लिए टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो अब देखते हैं किसी भी कार्य। अब देखो दोस्तों, हमारे साथ दो तरह का सेंटीमेंट्स उभरता है कि कितनी बार हमें लगता है कि हम बहुत एक्साइटेड हैं और इस बार हम 100% सफल होंगे। कई बार हमें लगता है कि हम 100% सफल होंगे, तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। और कुछ ही पल बाद हमें लगता है कि हम बहुत निरुत्साहित हैं, यानी हम फिर स्ट्रेस के अंदर, टेंशन के अंदर आ जाते हैं। तो जब हमें लगता है कि हम बहुत ही एक्साइटेड हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें उस समय भी स्ट्रेस होता है, लेकिन उस समय हमारा पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। और जब हमें लगता है कि हाँ यार, नहीं यार, इस बार तो मैं सफल नहीं हुआ, मेरा टारगेट नहीं हुआ, तो हम उस समय टेंशन में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं। तो मानसिक दबाव, जो मेंटल प्रेशर है, वो क्या है कि वो हमारे शरीर की एक प्रतिक्रिया है। कई अलग अलग स्थितियां या जीवन की घटनाएं तनाव का कारण बन सकती हैं। जो टेंशन है, जो मेंटल प्रेशर है, वो तब शुरू होता है जब हम कुछ नया, अप्रत्याशित अनुभव करते हैं, या जो हमारी स्वयं की भावना को धमकाता है, या जब हमें लगता है किसी स्थिति पर हमारा बहुत कम नियंत्रण है। हम सभी तनाव से अलग तरह से निपटते हैं। हमारा जो टेंशन से, स्ट्रेस से जो लड़ने का है, हर बंदे का अलग अलग है। तो ये तब होता है जब हम कुछ नया या अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस, या कोई हमें ऐसी बात कहता है, तो उस स्थिति में हम
मेंटल प्रेशर के अंदर आते हैं। और मानसिक तनाव क्या है? तनाव भावनात्मक या शारीरिक तनाव की भावना है। यह किसी भी घटना या विचार से आ सकता है जो आपको निराश, क्रोधित या नर्वस महसूस कराता है। तनाव किसी चुनौती या मांग के प्रति अपने शरीर की प्रतिक्रिया है। शॉर्ट बस्ट में तनाव सकारात्मक हो सकता है, जैसे कि जब वह आपको खतरे से बचने या समय सीमा को पूरे करने में मदद करता है। तो तनाव, जैसा कि मैंने बताया, एक किसी भी घटना, किसी भी विचार, किसी भी अप्रत्याशित अनुभव या किसी भी नए काम से या कोई भी हमारी ईगो हर्ट करता है तो हमारे अंदर टेंशन आ सकती है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का होता है। पॉजिटिव जो होता है हमें खतरे से बचाता है, हमें जो टाइम बाउंड के अंदर काम करने में हमारी मदद करता है। और बात करेंगे, इफ योर सक्सेस इज नॉट योर ओवन टर्म, इफ इट लुक गुड to the world but does not feel good in your heart, it is not success at all। दोस्तों, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी कोटेशन कि यदि सफलता तुम्हारी अपनी शर्त नहीं है, तुम्हारी अपनी टर्म्स नहीं है, सुनिएगा, समझिएगा, इफ इट लुक्स गुड टू द वर्ल्ड बट डज नॉट फील गुड इन योर हार्ट, यानी जो सफलता है वो उसकी फीलिंग आप महसूस नहीं कर रहे, लेकिन आप वो लोगों के लिए सफल है। आप सफल हो गए लेकिन लोग आपको सफल मान रहे हैं, लेकिन आपकी अंदर से फीलिंग जो है, आपका दिल जो है, आपका दिमाग जो है, वो फील अनुभव नहीं कर रहा कि हम सफल हो गए, मैं सफल हो गया। तो इट इज नॉट सक्सेस एट ऑल। तो ये पूरी तरह की सफलता नहीं है दोस्तों। सफलता तभी होती है जब हम उसको महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो कुछ कारण जो मानसिक तनाव के होते हैं, सबसे पहला कारण जो हो सकता है वो हमें असफल होने का भय रहता है। हमें कई बार लगता रहता है या हमेशा ही लगता रहता है, यार मुझे 8,19,250 आएंगे, या मैं इस काम के अंदर कार्य कर रहा हूँ, क्या मुझे सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार का जो टेंशन है, स्ट्रेस है। वित्तीय दायित्वों में वृद्धि, ये बहुत बड़ा तनाव का कारण है। बहुत बड़ा तनाव का कारण है कि अक्सर ही हमारे ऊपर डेबिट इतना ज्यादा हो जाता है या घर के कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं जिसको हम अपनी पॉकेट से पूरा नहीं कर सकते। तो वो हमारे अंदर स्ट्रेस का, टेंशन का, मानसिक तनाव का बहुत बड़ा कारण बनता है दोस्तों। मन की अनिश्चितता, कई बार हम अनसर्टेनिटी के दौर के अंदर गुजर रहे होते हैं। हमारे अंदर होता है कि करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। तो उस समय की स्थिति भी जो है वो एक स्ट्रेस का कारण हो सकती है। दूसरों के कामयाब होने की कल्पना, तो कई बार हमें लगता है कि यार मैं तो कामयाब नहीं हो रहा, वो कामयाब हो रहा है, वो अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, वो कामयाब हो रहा है, और वो हो जाएगा कामयाब। तो दूसरे के सुख के को देखकर स्वयं को दुखी महसूस करना, ये भी एक मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। लोग क्या कहेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा कारण टेंशन का। मैंने इसको बताया, मैंने ये किया, मैंने ये नहीं किया, तो लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोग तो आप अच्छा करो तो भी कहेंगे, बुरा करो तो भी कहेंगे, लेकिन यदि आप अच्छा कर रहे हो, जो ही लोग आपको कुछ ना कुछ गलत कहेंगे वही एक दिन कहेंगे कि मैं तो पहले ही जानता था कि ये सच में बहुत ही कामयाब हो जाएगा। तो लोगों की परवाह नहीं करनी है दोस्तों। तनाव का बहुत बड़ा कारण है भविष्य के प्रति चिंता। कई बार हमें अपने भविष्य के प्रति चिंता होती है। नरेंद्र भाई, ऐसे मत करे यार। भविष्य के प्रति चिंता, कई बार हम अपने फ्यूचर को लेकर अनसिक्योर महसूस करते हैं। ये तनाव का बहुत बड़ा कारण। फेल होने पर समय बर्बाद होने की चिंता, तो कई बार हमें लगता है कि हम फेल हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें टेंशन होती है कि यार मेरा
मगर मैं फेल हो गया, मेरे 2 साल 3 साल 4 साल बर्बाद हो जाएंगे, यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित। तो ये भी एक कारण है। अपनी नौकरी से नाखुश रहना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब तो करते हैं लेकिन एक प्रेशर में करते हैं, तो वो अपनी नौकरी से खुश नहीं है। उसके बहुत कारण हो सकते हैं, उनको अच्छी सैलरी नहीं मिल पाती, वो उस नौकरी से अपना सर्वाइव नहीं कर सकते, काम की अधिकता हो सकती है, बहुत बड़ा कारण हो सकता है। भारी काम का बोझ या बहुत अधिक जिम्मेवारी ले लेना। कई बार क्या है कि हमारे ऊपर काम का प्रेशर इतना होता है, या हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा लेते हैं, या जब हमें जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, तो अगर हम उसको सकारात्मक स्ट्रेस के साथ काम करेंगे तो वो आसान हो जाता है। लेकिन जब हम उसका फील करने लग जाते हैं, यार ये तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना बड़ा काम है, इसको मैं कैसे करूंगा, तो वो एक बहुत दिक्कत का कारण हो सकता है लंबे समय तक काम करके। कई बार हम लगातार 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 काम करते रहते हैं, बहुत सारी बातें हमसे छूट जाती हैं, तो ये भी एक मानसिक तनाव के कारणों पर जिम्मेदार हो सकता है। खराब प्रबंधन, जो हमारा बैड मैनेजमेंट, जिसके कारण हमें बहुत सारे नुकसान पहुंच जाते हैं, तो वो भी हमारा एक कारण हो सकता है। आपके काम की अस्पष्ट उम्मीदें, यानी हम जो काम कर रहे हैं, मान लो हम नेट सर्फ कर रहे हैं, तो हमें इससे जो उम्मीद है, जो हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, वो बहुत ज्यादा लोग पूरी उम्मीद नहीं रखते। उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं डाउट चलता रहता है, कहीं ना कहीं वो भटकने की स्थिति के अंदर रहते हैं। यानी उनकी उम्मीदें स्पष्ट नहीं होती कि मैं इससे ये चीज प्राप्त कर पाऊंगा। तो ये भी एक जिम्मेदार कारण है तनाव का। निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई बात नहीं होना। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो डिसीजन पावर है वो बहुत ही कमजोर होती है। निर्णय लिया, बदल दिया, निर्णय लिया बदल दिया, तो मैं भी उनमें शामिल ही हूँ। अब इसमें सुधार करने की बहुत सारी कोशिश कर रहा हूँ। आपका जो भी डिसीजन है, तो किसी अच्छे विद्वान ने कहा था कि आपने किसी भी काम को करने का सबसे पहले उसको चेक करें, देखें, परखें, समय लें। जब आपको लगे कि आप उस काम या उस कार्य में उस सक्सेस हो जाओगे, सफल हो जाओगे, और उस काम को करने का निर्णय लो, तो फिर पीछे मुड़कर कभी मत देखो दोस्तों। तो पहले परख लें, निर्णय जो भी लें उस पर अडिग रहें। मैंने इतने प्लान देने हैं, मैंने इतने लोगों को मिलना है, मैंने इस महीने इतना रुपया कमाना है, मैंने इस महीने ये काम करना है। जो भी डिसीजन लिया आपने, अगर आप उस पर खरे नहीं उतरते तो भी वो एक तनाव का कारण हो सकता है। भावनात्मक समस्याएं, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम होती हैं, जैसे अवसाद, चिंता, क्रोध, शोक, अपराधबोध, कम आत्मसम्मान। तो कुछ हमारे जो इमोशनल्स होते हैं, सेंटीमेंट्स होते हैं, कुछ बंदे बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ बंदे बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, कुछ बिना बात की चिंता करते रहते हैं, कुछ बिना बात के अवसाद के अंदर रहते हैं, कुछ बात अगले की सुनते नहीं है, क्रोध में आ जाते हैं, कुछ शौक में रहते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जो कि हमारे लिए इमोशंस प्रॉब्लम्स और रिस्पॉन्सिबल टू मेंटल स्ट्रेस। दोस्तों, बहुत सारे कारण हैं, ये कुछ ही कारण मैंने लिखे हैं। हमें इन सभी कारणों से निजात पानी है दोस्तों। याद रखें, जितना सफल होने के लिए कड़ी मेहनत आवश्यक है, उतनी ही स्वयं को तनाव मुक्त रखते हुए अपनी पूर्ण क्षमता योग्यता अनुसार सफलता की ओर अग्रसर होना आवश्यक। याद रखें, जितनी हमें सफल होने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, उतना ही स्वयं को तनाव मुक्त रखना है। अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को यूज करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए, उसको लागू करते हुए हमें सफल होना है। और जो प्रेशर है आपके तनाव का, आपसे बड़ा चिकित्सक और कोई नहीं हो सकता दोस्तों। मंत्र है,
कि आपके अंदर नेगेटिव टेंशन आ गई, नेगेटिव स्ट्रेस आ गया, नेगेटिव प्रेशर आ गया, तो उसको आप स्वयं ही डॉक्टर बनकर हल कर सकते हो। उसके लिए आप अच्छा वीडियो देख सकते हो, आप अच्छी किताब पढ़ सकते हो, आप अपने अच्छे अपलाइन एक्टिव अपलाइन लाइन ऑफ स्पॉन्सर से बात कर सकते हो, आप अपने परिवार से बात कर सकते हो। आपको लगता है कि आप में किस प्रकार का तनाव है, आप उसी प्रकार का डॉक्टर ढूंढिएगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को अंदर से मजबूत कीजिएगा, अंदर से मजबूत कीजिएगा। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कई बार क्या होता है कि प्रेशर के अंदर हम शराब, सिगरेट या कोई गलत आदतों का सहारा ले लेते हैं। दोस्तों, ये जो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, या और अदर नशा है, या और अदर गलत हैबिट्स है जिनका हम हमारा तनाव दूर करने के लिए सहारा लेते हैं, ये हमें हमारे मेंटल तनाव, मानसिक तनाव, स्ट्रेस से दूर नहीं करती दोस्तों, उसको कम करने में मदद नहीं करती, बल्कि ये आदतें हमें अपने ऊपर आश्रित बना लेती हैं। यानी हम इन बुरी लतों को परमानेंट अपने शरीर के अंदर उतार लेते हैं, और फिर एक गलती को छिपाने के लिए, जैसे कहते हैं, एक झूठ को छिपाने के लिए बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं, उसी प्रकार एक नशे को छुड़ाने के लिए दूसरा नशा, दूसरे से तीसरा, और एक दिन हम स्वयं डिप्रेशन के अंदर होते होते इस दुनिया से कूच कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन चीजों का हमें कभी भी जिंदगी में न तो सहारा लेना है और न ही किसी को सहारा लेने के लिए कहना है। मूल मंत्र, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। यानी अच्छे के लिए हमेशा आशा करो, बुरे के लिए हमेशा तैयार रहो। हमेशा जो आशा है, होप है, वो हमारी आप होनी चाहिए कि हमारे साथ अच्छा होगा। लेकिन अगर हमारे साथ बुरा होता है तो उसके लिए भी हमें तैयार बर तैयार रहना है। तो ये था कुछ एक बातें जो कि मानसिक तनाव पे थी। अब बात करते हैं समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। ये सभी को पता है कि जो खराब प्रबंधन होता है वो अक्सर ही हमें 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 सक्सेस की ओर नहीं ले जा सकता। लाइफ बैटल डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रोंगर और फास्टर मैन, व्हाट सूनर और लेटर दैट द मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। यानी जो जीवन में जो सफलता है वो केवल पावरफुल आदमी होने से या बहुत तेज दिमाग रखने से नहीं आती। जीतता वही है जो हमेशा सोचता है ही कैन, वह कर सकता है। आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूं। तो डेली सुबह उठते ही शीशे के सामने खड़े होकर 5 बार बोलिए, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं यह कर सकता हूं, मैं यह करके दिखाऊंगा, मैं यह करके रहूंगा। तो बड़ा आदमी होने से, मजबूत होने से, तेज दिमाग होने से, जीनियस होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, जब तक आपके अंदर कुछ करने का जज्बा नहीं है। और जो लोग समय की कीमत और महत्व को नहीं पहचानते, स्वयं वही स्वयं के साथ और स्वयं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। तो समय के लिए आप समय का प्रबंधन कीजिए, समय शेड्यूल बनाइए, डेली आपको क्या करना है, पूरा का पूरा आपके पास समय प्रबंधन काम होना चाहिए, उसको करिएगा। वरना आप अपने आप को अपने साथ, अपने परिवार के साथ, आपके साथ जुड़े लोगों के साथ एक तरह से अन्याय कर रहे हैं। सो ए थॉट एंड यू एन एक्ट। जब आप एक विचार बोओगे, बीजोगे, एक विचार बोओगे, तो आप एक कार्य कर जाओगे, एक कार्य काटोगे, एक कार्य कर जाओगे। शो एन एक्ट एंड यू रीप हैबिट। जब एक कार्य कर जाओगे, एक कार्य कर दोगे,
तो आप एक अच्छी आदत डाल लोगे। शो ए हैबिट यू रीप ए कैरेक्टर। जब आपके अंदर एक अच्छी आदत आ गई तो आप अच्छे कैरेक्टर की ओर बढ़ जाओगे। एंड शो ए कैरेक्टर एंड यू रीप ए डेस्टिनी। और जब आप अच्छे कैरेक्टर की ओर बढ़ जाओगे तो आप अपनी जो डेस्टिनी है, आपकी जो मंजिल है, उस तक पहुंच जाओगे दोस्तों। और उसके लिए आपको समय का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को संभाल कर पूर्ण संयम से अपना मार्ग निर्धारित करता है, वही जीवन के अंदर सफल होता है। तो हमें हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। तो दोस्तों, किसी भी कार्य को पूर्ण करना है उसके लिए हमें जितनी हार्डवर्क, जितनी लगन, जितना परिश्रम, जितनी निष्ठा की आवश्यकता होती है, और यदि इसमें कमी है तो सफलता की काम करना दिन में सपने देखने के समान है। तो कार्य पूर्ण करना है तो उसके लिए हमें बिल्कुल सही समय के साथ, सही लगन के साथ, सही परिश्रम के साथ, सही निष्ठा के साथ काम करना है। अदरवाइज जो सफलता है वो दिन में सपने देखना या तारे तोड़ने जैसी है। तो पूर्ण तैयारी यानी तीसरा बिंदु है पूर्ण तैयारी का ना होना। तो हमारी असफलता का एक जिम्मेदार कारण है कि हम पूरी तैयारी के साथ काम नहीं करते और दिन में सपने देखने जैसा काम करते हैं दोस्तों। तो इसके लिए तैयारी का क्या अर्थ? दो ऑप्शन है आपके पास। पहला है कि क्या अब मुझे सफल होने के लिए, मुझे कैप अचीव करने के लिए, मुझे अपना सबसे बड़ा सपना पूरा करने के लिए जो भी तैयारी करनी है वो मैं कर चुका हूं। एक तो ये ऑप्शन है, यानी उसके लिए मुझे जो भी प्लान देना है, जो लोगों से मिलना है, या जो काम करने हैं, या जो भी मुझे सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है, उसके लिए मैंने अपनी क्षमता अनुसार, योग्यता अनुसार मैक्सिमम तैयारी कर ली है। और दूसरा ऑप्शन है, कई बार हम सोचते हैं कि मैंने तैयारी तो खूब की है, सब कुछ बहुत अच्छे किया है, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो रहा। अगर आप पहला ऑप्शन आपका है तो आप 100% सफल होंगे। यानी अगर आपने अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार मैक्सिमम तैयारी कर ली तो आप 100% सफल होंगे। अगर आपने ये सोचा यार मैंने तैयारी भी कर ली, सारा कुछ कर लिया, सिस्टम के अकॉर्डिंग चला, क्या पता मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया, एक बहम आ गया, तो 100% आप सफल नहीं होंगे। तो पूर्ण तैयारी का मतलब पूर्ण तैयारी, फुल, मैक्सिमम। और ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड will create more miracles than any wonder drug। यानी अगर आपका एक पॉजिटिव दिमाग, दृष्टिकोण, सोच जो है वो चमत्कार पैदा कर सकता है जो कोई भी दवा चमत्कार पैदा नहीं कर सकती। यानी एक, कई बार कहते हैं कि जिन किसाने पर, वो चिराग किसाने पर जिन पैदा होता है और वो सारा काम कर देता है, वो एक वंडर ड्रग है। तो वो वंडर ड्रग है। भजन सेठ जी, बार बार आप अपने आप को म्यूट मत, अनम्यूट रखें भाई, म्यूट रखें, म्यूट, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा और व्यापक अध्ययन ही सफलता का आधार है। पूर्ण तैयारी, एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी इज द बेस ऑफ सक्सेस। यानी आपकी तैयारी पूर्ण होनी चाहिए। असफल व्यक्ति अपनी असफलता के लिए कोई ना कोई बहाने तलाशते हैं, जबकि सफल व्यक्ति अपनी असफलता को दूर करने हेतु अधिक परिश्रम, लगन और निष्ठा पूर्वक नए नए तरीके ढूंढते हैं। यानी हमें हमारी मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें खुद और ऐसा हमारा जो गाइड है ऐसा होना चाहिए। किसी ने कहा है जो बात दवा से
नहीं बनती वो बात दुआ से होती है, अगर मुर्शिद कामिल मिल जाए तो बात खुदा से होती है। तो दोस्तों, जब तक हम मुकम्मल तैयारी नहीं करेंगे तो निरंतर मेहनत न कर पाना। चौथा बिंदु है लगातार मेहनत नहीं करना। स्लो बट कंसिस्टेंट ग्रोथ इज स्टिल ग्रोथ। हमारा जो मेहनत है वो चाहे स्लो हो, लेकिन कंसिस्टेंटली लगातार लगातार लगातार। कछुए और खरगोश की कहानी हम पहले दिन से सुनते आए। तो हमारी जो मेहनत है वो कंसिस्टेंस होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। सफलता देखने वालों को सरल, सुंदर और सराहनीय लगती है, परंतु पाने वालों के लिए ये सतत कठोर परिश्रम का परिणाम होती है। हम कई बार देखते हैं, महेंद्र सालवी सर हैं, अब्दुल कलाम साहब हैं, एलन मस्क हैं, यार वो कामयाब हैं, बहुत ही यार उनकी कामयाबी यार क्या बात है। लेकिन उनका जो सतत कठोर परिश्रम, कंटिन्यूअस हार्ड वर्किंग विद सिस्टम, उसको नहीं हम देखते। तो हमें देखना है। क्या आपको मालूम है कि जो एडिसन साहब थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, एक दिन में 21 घंटे तक काम करते थे और अपने सिरहाने के तकिए के नीचे किताबों के साथ कि प्रयोगशाला टेबल पर ही 2-3 घंटे सोया करते थे। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर अंतरराष्ट्रीय टीम में जब उनको चयन से पहले और बाद में 16 घंटे अभ्यास करते थे, जब वो शिखर पर थे तब भी वो अभ्यास करते थे। तो इसी तरह हर कामयाब आदमी ने कभी ना कभी अपने सपनों को साकार करने के लिए कुछ त्याग करके बड़ी मेहनत जरूर की है। कहते हैं हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे 8 घंटे की कड़ी मेहनत होती है। हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे 8 घंटे की कड़ी मेहनत होती है, और बिना कड़ी मेहनत के असफलता ही मिलती है, सफल होना मुश्किल है। तो कंटिन्यूअसली प्रोसेस। सुकरात से एक बार किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है। वो लड़का सुकरात को एक नदी किनारे मिला था, तो सुकरात ने उनको कहा कि आप नदी की तरफ बढ़ो। दोनों नदी के अंदर चल आगे की आगे बढ़ते रहे। जब पानी गहरा आने लगा तो सुकरात साहब ने, जो कि बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने उस लड़के का सिर पकड़ा और पानी में डुबा दिया। तब तक डुबाए रखा जब तक वो नीला नहीं पड़ने शुरू हो गया। और उसके बाद जब सुकरात ने उसको बाहर निकाला, उसका गला मुंह बाहर निकाला, तो लड़का जोर जोर से हाँफ रहा था, जोर जोर से हाँफ रहा था। तो सुकरात ने पूछा, तो जब उसने पूछा कि जब तुम पानी के अंदर मैंने आपका गला दबाया था तो तुम उस समय सबसे ज्यादा क्या चाहते थे? तो उत्तर उस लड़के ने कहा, मैं लगातार 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 सांस लेना चाहता था। मेरे अंदर मेरा जिस्म, मेरा दिमाग ये बोल रहा था कि सांस ले भाई, सांस ले भाई, सांस ले, लगातार 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 सांस ले, फिर तू जिंदा रह पाएगा। तो बाहर आने पर मुझे सबसे जो जरूरी काम है वो लगातार लगातार सांस लेना है, ताकि मैं अपना जो मेंटल बैलेंस है उसको बना सकूं। तो सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते थे, और उसके लिए अपनी पूरी ताकत और काबिलियत लगाकर मेहनत करोगे, तो तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है। तो कंटिन्यूअस, स्लो बट कंटिन्यूअस, कंसिस्टेंट, निरंतर। आपके लिए एक मंत्र, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो दोस्तों, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। सफलता कभी गलती न करने से नहीं मिलती, बल्कि एक ही गलती को दूसरी बार न करने से है। यानी कई बार क्या होता है कि गलती होती है हमारे से, हम एक दिन अपना व्यर्थ खराब कर देते हैं। अब दूसरे दिन
हम अगर वही गलती करते हैं तो निश्चित रूप से हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए correction is the mistake is success first step of success। सफलता की पहली सीढ़ी गलती को सुधार लेना ही है। तो सफलता स्वफूर्ति दहन का परिणाम नहीं है, आपको पहले खुद को आग लगानी होगी। Success is not the result of spontaneous combustions, you must first get yourself on fire। आपके अंदर द बर्निंग डिजायर होनी चाहिए दोस्तों, बर्निंग डिजायर। और लास्ट में मूल मंत्र आपके लिए एक अच्छा, न छोड़ें साहस न छोड़ें आस, बड़े पूर्ण लगन से मन में रखें आत्मविश्वास। न छोड़े साहस न छोड़े आस, बड़े पूर्ण लगन से रखें आत्मविश्वास। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, कितनी भी विपरीत, ईश्वर देगा साथ, सदा आपकी होगी जीत। ईश्वर देगा साथ, सदा आपकी होगी जीत। तो दोस्तों वेलकम